हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं और हमारी टीम आपका वेलकम करती है आपके अपने चैनल जिसका नाम है द ज्ञानपीठ। और आज मैं इस वीडियो में आपके लिए क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब ये किस चैप्टर का टॉपिक है? तो भाई इंटीग्रेशन लिखा हुआ, तो अब तुम ये समझ लो कि ये इंटीग्रेशन का टॉपिक है। तो जितने भी क्लास 12 के बच्चे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। जितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो मैं सब आपके साथ यहां पे शेयर करने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, ठीक है बच्चों। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के 2-3 वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, आप उसको जरूर देखना। लेकिन अब ये नया वीडियो है तो मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं क्या कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या होता है। कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ा क्यों जाता है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट इसलिए पढ़ा जाता है कि अगर दो फंक्शन हैं, मान लीजिए दो फंक्शन है आपके u और v, ये दो फंक्शन है और ये दो फंक्शन इनटू में है, तो इसको हमको इंटीग्रेट करना है। यानी कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन किस मेथड से होता है? वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होता है। अब अगर मुझे इनका इंटीग्रेशन करना है u इंटू v का, तो एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट है, कौन सा फंक्शन सेकंड है। किसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, किसको आप सेकंड प्रायोरिटी देंगे, वो आप अपने मन से नहीं दे सकते हैं। उसके लिए एक टेबल आपको पढ़ना पड़ेगा, वो ये होता है, बताऊं, ILATE। I है आपका इनवर्स, L आपका लॉग, A आपका एलजेब्रा और T ट्रिग्नोमेट्री और आपका E एक्सपोनेंट। ठीक है, मैं रिमाइंड करा रहा हूं आपको, याद कर लीजिएगा। जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको भी समझ में आ जाएगा। इनवर्स में साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स आता है। ठीक है, लॉग में आपका लॉग एक्स, लॉग वाई, लॉग जेड आता है, लॉग वाई, लॉग जेड। अलजेब्रा में तो सारी चीजें, जितने अल्फाबेट्स हैं, A B C D एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, टी स्क्वायर, एंगल, नंबर, सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, टी स्क्वायर, ये सारे आ जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब आ जाएगा। और एक्सपोनेंट में साइन थीटा, कॉस थीटा लिख लेता हूं, और एक्सपोनेंट में आपका e की पावर x, e की पावर y आ जाएगा। इस टेबल के बिहाफ पे आप ये समझेंगे कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट है। जो ऊपर रहेगा वो फर्स्ट रहेगा, जो नीचे रहेगा वो कहां रहेगा बेटा? सेकंड। मान लीजिए ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, u फर्स्ट है और v सेकंड है, तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा? u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और फिर जो आएगा उसका होल dx। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर ये नहीं याद हो रहा तो ऐसे याद कर लीजिए। मान लीजिए ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया बेटा? सेकंड हो गया। इंटू में है दोनों, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए फर्स्ट लिखेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx का और फिर होल dx। ये वाला dx इसके इंटीग्रेशन के लिए, ये वाला dx इस पूरे के इंटीग्रेशन के लिए। तो आपको ये फॉर्मूले को थोड़ा सा याद रखना है, थोड़ा सा याद रखना है। थोड़ा सा मैं क्यों बोल रहा हूं पता है? थोड़ा सा याद रखोगे ना, जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना, बड़े आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। उसके बाद एक चीज क्या होगी कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे इस फॉर्मूले पे, तो आपको ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इसलिए मैं कहूं थोड़ा सा फॉर्मूला याद करना, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूले हैं और इसके बिहाफ पे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, जो नए बच्चे हैं वो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और जो पुराने बच्चे हैं वो आप इसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं इस पे। चलिए, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं जरा सा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं बढ़िया बढ़िया, जिसका आपको भी इंतजार है और मुझे तो इंतजार रहता ही है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व कराने में बहुत मजा आने वाला होता है। ये फॉर्मूले तो ठीक है, लेकिन जब बात क्वेश्चन की आती है तो मेरे चेहरे पे अलग सी स्माइल आ जाती है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन सॉल्व कराना, अब मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो आप भी तैयार हो जाइए और आप भी इसका मजा लीजिए। ठीक है, इस टॉपिक का। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन देखिएगा। मान लीजिए मुझे करना है x इंटू ई की पावर x का इंटीग्रेशन। यहां पे इंटू है। अब देखिए इसमें दो फंक्शंस हैं, कौन कौन से वो आपको पहचानने पड़ेंगे। x आपका आ जाता है अलजेब्रा में, क्योंकि ये वेरिएबल है। मैंने बोला था अलजेब्रा में x y z t स्क्वायर जितने भी नंबर है, और e तो एक्सपोनेंट, e फॉर एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट सबसे नीचे आता है इसलिए सेकंड पे रहेगा, और उसके ऊपर आता है आपका बेटा कौन सा? अलजेब्रा, क्योंकि ILATE होता है। ATE, पहले a आएगा, फिर t आएगा, फिर e आएगा, तो e नीचे सेकंड पे आता है और x वाला जो अलजेब्रा है। ठीक है, तो अलजेब्रा फर्स्ट पे आएगा। अब फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, देखिएगा ध्यान से।
फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डीएक्स और होल का डीएक्स। नहीं याद हो रहा है तो देखना, फर्स्ट सेकेंड याद हो जाएगा, अब याद हो जाएगा। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, शुरू करते कहानी को। आप सबको पता है कि e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है और e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है। तो ये e की पावर x का तो e की पावर x हो जाएगा। और आप सब जानते हैं कि x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है 1। तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 इंटू फिर e की पावर x का इंटीग्रेशन हुआ है तो वो कितना हो जाएगा बेटा e की पावर x dx। अब देखिए ध्यान से, जब e की पावर x को 1 में इंटू करेंगे तो e की पावर x ही तो आएगा। 1 से किसी भी चीज को इंटू कर लो 1 ही आता है। अब क्या करेंगे, फिर e की पावर x का इंटीग्रेशन, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा e की पावर x। और अब अपने सारे इंटीग्रेशन कर लिए हैं तो लास्ट में प्लस c लगा दीजिए, क्योंकि जब सारे इंटीग्रेशन हो जाते हैं तो लास्ट में क्या लगाते हैं प्लस c इंटीग्रेशन में। अच्छा, फिलहाल इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, क्या कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है e की पावर x। तो e की पावर x कॉमन ले लो, अंदर कितना बचेगा बेटा x माइनस 1 और प्लस c। तो देखिए कितनी आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। बस आपको दो चीजें याद रखनी है, एक चीज थोड़ी सी याद रखनी है क्योंकि वो तो बाद में आपको इतनी ज्यादा याद हो जाएगी। कैसे, एक फॉर्मूले को आपको याद रखना फर्स्ट सेकंड वाले को, वो अभी 2-4 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। और दूसरी बात कि ये जानना है कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट है, कौन सा फंक्शन सेकंड, मतलब कौन सा ऊपर फंक्शन आएगा, कौन सा नीचे की साइड में आएगा। जो ऊपर में आएगा वो फर्स्ट मानेंगे, जो नीचे आएगा वो सेकंड मानेंगे। ठीक है, तो आपको बस ये दो चीजें थोड़ी सी याद रखनी है, उसके बाद आप जितने भी क्वेश्चन हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के वो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो आप पहले ये क्वेश्चन नोट करिए, फिर मैं एक और क्वेश्चन आपके लेके आता हूं। ठीक है बच्चों, चलिए, आई होप आपने इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है बेटा x इंटू लॉग एक्स। अब समझना पड़ेगा आपको, इंटू में है एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। लॉग ऊपर रहेगा और ये x, ये तो लॉग आएगा और ये x जो है वो अलजेब्रा आएगा। अब लॉग ऊपर है कि अलजेब्रा ऊपर है भैया, ILAT ही लॉग सेकंड वाले पे है और अलजेब्रा फोर्थ वाले पोजीशन पे है। पोजीशन तो चेक कर लो, ILATE यानी सॉरी, लॉग आपका सेकंड पे है और अलजेब्रा थर्ड पे है, तो सेकंड वाले को फर्स्ट मानूंगा और थर्ड वाले को सेकंड मानूंगा। चलिए शुरू करते हैं, जो ऊपर रहेगा वो फर्स्ट रहेगा, जो नीचे रहेगा वो सेकंड रहेगा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और फिर होल का डीएक्स। बस आपको ये याद रखना, फर्स्ट सेकेंड, और उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व होगा। ठीक, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन तो जानते हैं x की पावर n क्या होता है, आप ये पढ़े होंगे, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, ये पढ़ेगा तो x का कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस 1 2 और अपॉन 2 वही, माइनस log x का डिफरेंशिएशन बेटा कितना होता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x। तो इसको क्या लिख देता हूं बेटा 1 बाई x का इंटीग्रेशन अभी बताया हूं कितना होता है बेटा x स्क्वायर बाई 2। चलिए देखिएगा ध्यान से, इसको आगे लिख लेते हैं, x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस, अब यहां कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखिएगा ध्यान से, क्या एक x से एक x कैंसिल आउट हो रहा है और इस 1/2 को बाहर कर लो क्योंकि कांस्टेंट है, और यहां सिर्फ x बचना है, सिर्फ x, क्योंकि x से x कैंसिल और 1/2 मैंने बाहर कर लिया। अब ध्यान सुनिएगा, x स्क्वायर बाई 2 इसको तो उतार दिया ऐसे, ये तो हो गया ऐसा काम, माइनस 1/2 ये भी उतर गया। अब बात आती है x की, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो अभी तुमने x का इंटीग्रेशन पढ़ा x स्क्वायर बाई 2, तो इसको यहां पे x स्क्वायर बाई 2 और सब इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस c लगा दो, प्लस ही लगा दिया, कितना आएगा बेटा x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस x स्क्वायर बाई 4 और प्लस c। ठीक है, 2 2 जा 4 और ऊपर में x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर हो गया। और अब चाहो तो इसमें से तुम कॉमन भी निकाल सकते हो, आंसर तो आपका आ ही गया। कॉमन निकालोगे तो ऊपर में x स्क्वायर दिख रहा है तुमको और नीचे में 2 और 4 में 2 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, कॉमन निकाल लो मैं यहां से, तो अब कितना बचेगा यहां पे, यहां तो आपने x स्क्वायर बाई 2 कॉमन निकाल लिया तो log x बचा, यहां पे सिर्फ log x बचा, ये तो बाहर ही निकाल लिया इसको, और x स्क्वायर बाई 4 में से x स्क्वायर बाई 2 कॉमन निकाल लिया, तो फिर यहां पे बचा सिर्फ आपका 1/2 माइनस 1/2 और प्लस c। ठीक है, तो आप क्वेश्चन
को बस आपको समझने की देरी है कि कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है फंक्शन, और उसको फर्स्ट लिख लो, उसको सेकंड लिख लो, उसके बाद जो फॉर्मूला जो आपको याद नहीं हो रहा उसको थोड़ा सा याद कर लीजिए, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अपने आप जो है इसको याद कर ले जाएंगे। तो इसी तरीके से आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको फिर से दोबारा समझा दिया है सारी चीजें, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और मैं आपके लिए फिर अगले वीडियो में इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाले वीडियो में लेके आऊंगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको यहां सॉल्व कराने वाला हूं, तो उस वीडियो को आप मिस मत करिएगा, और इस वीडियो को भी आप एंड तक पढ़िए, क्योंकि इसमें आपको 2 क्वेश्चन मैंने समझाया, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है, लेकिन वो काफी टाइम पहले आए हुए थे ये क्वेश्चन, ये जो 2 क्वेश्चन मैं आपको कराया है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके इस टॉपिक का, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, ठीक है बच्चों। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।